दोस्तों, आप YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं मोहम्मद हफीज़ हूँ। आज की तारीख में एक सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि पिंडोरा बॉक्स खुला। जिस तरह से कभी खुला था पनामा लीक्स, इसी तर्ज का स्विस बैंक के हवाले से 18,000 अकाउंट जो कि मंजर आम पर रहे हैं मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ सियासतदानों के, जासूसों के और दीगर जो जराइम पेशा गिरोह हैं उनके। किस किस का नाम हो सकता है अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत से हल्के परेशान दिखाई देते हैं। इस पे बात करेंगे। क्या इस लीकेज में ये जो अकाउंट लीक हुए हैं 18,000 अकाउंट में कितने पाकिस्तानी हैं और क्या जरदारी और नवाज ख़ानदान वो भी इसमें शामिल है, इस पे बात करेंगे। दूसरा, ये हुआ कैसे, इसके पीछे कौन था और किन लोगों ने ये काम किया और किस एक तरह से कह सकते हैं किस इदारे की या किसकी मेहनत थी कि एक साथ 18,000 अकाउंट मंजर आम पर आए और 100 अरब डॉलर से भी ज़ायद की जो रकम है उसका ये खुला गया है पिंडोरा बॉक्स। स्विस अकाउंट है क्या, सबसे पहले इस पर मैं थोड़ी सी बात करूंगा। स्विट्ज़रलैंड की एक बैंक है, इसका और कोई काम नहीं। गरीब मुल्क जो पाकिस्तान जैसे जितने भी ममालिक हैं, इनके सियासतदान मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों के आप कह सकते हैं या मुख्तलिफ तंजीमों के मुख्तलिफ गिरोह, इनके अफराद और दूसरे जराइम पेशा लोग, स्मगलर, बिजनेसमैन, नाजायज़ तरीके से कमाए गए असासे वो स्विस बैंक में रखे जाते हैं। एक कुछ साल पहले ग़ालिबन जरदारी के दौरे हुकूमत में मीडिया पर एक बात ओपन हुई थी। 500 करोड़ जो है ना जरदारी साहब के अकाउंट में ट्रांसफ़र होते देखे गए थे स्विस बैंक में। ये होता है स्विस बैंक का काम, यानी कि हर किस्म का जो गलत काम करके कमाया गया पैसा होता है वो स्विस बैंक में रखा जाता है। इस पिंडोरा बॉक्स के खुलने के बाद पूरी दुनिया में थर थराहट मच गई। काफ़ी सारे चेहरे जो है ना उदास दिखाई देते हैं और हो नहीं सकता कि सबका जितने भी केस जरदारी और नवाज शरीफ और नवाज एंड फैमिली पर बने गए हैं इस पर असरअंदाज ना हो। 100% गारंटी है। अब पहले जो इनके केस थे उनके ऊपर एक मुहर जब्त हो जाएगी, क्योंकि ये 18,000 जो केस है ना इनमें अक्सरियत जो है पाकिस्तानी सियासतदानों की होगी। आप लोग देख लेंगे वक्त के साथ साथ जब ये मुकम्मल तौर पर ओपन होगी तो हमारे ये शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान इनकी जो इस हवाले से असलियत होगी वो खुल के सामने आएगी। अब अगर ये बात अयां हो जाती है कि जरदारी और नवाज ख़ानदान से जितने भी हमारे सियासतदान हैं और स्विस बैंक में उनके कोई असासे हैं और वो सामने आ जाते हैं और जो छुपे हुए हैं वो तो ज़ाहिर होंगे ही होंगे। जिनके ऊपर पहले से केस हैं उनके जो केस है 100% उन पे मुहर जब्त हो जाएगी कि वाकई ये जो है ना मामला वैसे भी सच है, लेकिन अपने जो सियासी चालबाजियाँ, अपने जो अख्तियारात इस्तेमाल करके, अदालतों को इस्तेमाल करके, इदारों को इस्तेमाल करके या लोगों को ब्लैकमेल करके वीडियोस ऑडियोस ऐसे स्कैंडल्स दिखा के अपने जो चोरी किए हुए असासे हैं
अब तक तो एक कोशिश थी उनको बचाने की, लेकिन अगर ये नाम आ जाते हैं दोबारा स्विस अकाउंट में, ये जो अभी मौजूदा पेंडोरा बॉक्स खुल रहा है इसमें, तो मुमकिन ही नहीं है कि इन लोगों को कोई बचा सके। वैसे तो अदालतें, हमारा सिस्टम सब कुछ उन्हीं के हक में है, लेकिन अगर काम मेरिट पे किया गया, अगर कानून और आइन के मुताबिक काम किया गया, तो बचना नामुमकिन है जरदारी और नवाज ख़ानदान का, और इसके अलावा जितने भी लोग होंगे उनके लिए बहुत ही मुश्किल पैदा होने जा रही है। ये जो फिगर बताए गए हैं 100 अरब डॉलर, ये मामूली हैं, हो नहीं सकता कि इतना हो। स्विस बैंक में हजारों अरब डॉलर की रकम पड़ी हुई है। इतनी रकम तो हमारे एक सियासतदान की पड़ी होगी कमोपेश। तो ये अभी तक पूरे फिगर नहीं है, पूरे फिगर ये नहीं है। ये वो फिगर है जो मुख्तलिफ एजेंसियों ने, मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसियों ने, इदारों ने, मुख्तलिफ सहाफ़ती तंजीमों ने जो अपने तवस्सुत से खोज लगाया है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन लोगों ने की है, ये उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा सा एक जो है ना सबूत है कि इन लोगों ने इतना ही दरियाफ्त किया है कि 100 अरब डॉलर और 18,000 अकाउंट इन लोगों ने जो है ना ओपन किए हैं। इनका तफसीलात बताई हैं जो मीडिया पे भी चल रही हैं, और आगे मज़ीद इनके बारे में जो है ना बात क्लियर होती जाएगी। तो ये पूरी जो स्विस बैंक की और इन लोगों की जो पूरी एक आप कह सकते हैं लिमिट है कि कितने लोग हैं, ये वो नहीं है। ये समंदर में से एक जो है ना थोड़ा सा एक मतलब लोटा पानी का भरा गया है। वक्त के साथ साथ मज़ीद ये होगा कि आएगा काम, सामने आएगा सब कुछ कि क्या है हकीकत। तो इसको कौन लोग हैं जिन्होंने ये इतना बड़ा जो है ना स्कैंडल पकड़ा है? तो जनाब 40 न्यूज़ एजेंसियां, सहाफ़ी, 40 एजेंसियों के सहाफ़ियों की जो तहकीक थी, जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, तो उन लोगों ने ये इंकशाफ किया है कि भाई अपना क्या नाम है 18,000 अकाउंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर लूट, चोरी और मतलब इस किस्म के यानी ब्लैक मनी जमा कराई गई है। वो लोग, उनकी मुकम्मल लिस्ट अनकरीब सामने आएगी। जैसे सामने आएगी तो मतलब मुख्तलिफ ज़रिए से, सोशल मीडिया से और दीगर जो ज़रिए हैं उनसे पहुंच जाएगी, सबको पता चल जाएगा। तो फ़िलहाल इतना ही इंकशाफात हुए हैं कि 100 अरब डॉलर और 18,000 अकाउंट जो कि लीक हुए हैं स्विस बैंक के। तो अब वक्त गुजरने के साथ देखते हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं या हमारे मुल्क के कौन कौन से ऐसे खुश नसीब हैं जिनका इस जो है ना जो ये हो रहा है सब कुछ इसमें नाम आता है, सब सामने आ जाएगा। लेकिन ये है कि ये बहुत बड़ी एक पेशरफ्त होने जा रही है। बहुत से लोग उनके माथे पे पसीना आया हुआ है, ख़ासकर जरदारी साहब और नवाज एंड फैमिली और इसहाक डार और ये लोग, इनके माथे पे तो काफ़ी हद तक पसीना आया हुआ है, क्योंकि स्विस बैंक तो चलती ही इन्हीं के पैसे से है। तो इसके अलावा दीगर भी काफ़ी सारे लोग हैं, एक्टर हैं कुछ, ख़ास करके मतलब वो हो गई कैसे लोग, मैं आपको बतौर मिसाल बता दूं, अयान अली जैसे लोग, मॉडल अयान अली, मेरे ख्याल में ऐसे लोगों के लिए भी बहुत से मुश्किलात पैदा होने जा रही है। देखते हैं वक्त के साथ साथ कि क्या होता है। खैर, ये सबका हुकूमत के लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है और इनके लिए काफ़ी हद तक जो है ना अवाम को, कौम को मुतमईन करने में एक मतलब वो मौका मिला है कि अब देखते हैं कि हमारे कितने सियासतदान हैं जो इस लिस्ट में आते हैं। अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी क्या राय है, इस बारे में क्या हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, आगे देखते हैं जैसे ही कोई नई इस मौजू पर कोई बहस होती है, कोई ख़बर आती है
तो पेश करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।